मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 9.1 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 7 बताया गया है, एक्सपेंड इसको इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड फाइंड द जनरल टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। बताया गया है असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है एक्स की बढ़ती हुई घात में आपको बताना है इसकी आंसर शीट। और यहां पर लिखा है फाइंड द जनरल टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जनरल टर्म यहाँ पे yn एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू बताना है। जैसे अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.4 की, तो आपने yn की वैल्यू निकाली थी एट एक्स इक्वल 0 पे इवन और ऑड से। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इवन के लिए अलग आपको yn की वैल्यू बताना है एट एक्स इक्वल 0 पे, और ऑड के लिए अलग बताना है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, ये जो यहां पे दिया गया है, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल 1 कंप्लीट करवाया ना, यही फंक्शन है जो यहां पर था। तो ठीक है, जैसा 8.4 का एग्जाम्पल आपने कंप्लीट किया है, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे सॉल्व क्वेश्चन 7। तो आपको लेट y के इक्वल लिख लेना है। देख लो यहां पे x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर am। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो क्योंकि आपको पता ही है। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैचिंग मेथड यूज हो रहा है भाई। तो मैचिंग मेथड में क्या होता है, इक्वेशन डालना पड़ता है, जरूरत पड़ती है भाई। अब आपको वैल्यू निकालना है y एट एक्स इक्वल 0 पे, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करोगे ना, तो जरूरत पड़ेगी वैल्यू की। तो निकाल लो। तो x की वैल्यू जब 0 डालेंगे यहाँ पे, तो रूट 1, तो 1 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 0, ब्रैकेट में 1 मिला, तो 1 की पावर m, तो 1 आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है। देख लो, पावर आगे कर लो, फिर इसके बाद 1 पावर आपको लेस करना है m-1। ठीक है, फिर इसका अगेन करना है, x का 1 हो जाएगा, और रूट x का डिफरेंशिएट आपको पता है 1/2 रूट x होता है। हमने लिखा 1/2 रूट में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर चेंज दिख रहा है वेरिएबल, जैसे यहाँ पर वेरिएबल सेम है, तो अगेन डिफरेंशिएट नहीं हुआ। यहाँ पर पहले रूट का किया, फिर रूट में जो है वेरिएबल उसका आपको करना है। 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। m x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1। 2 से 2 कैंसिल कर लो, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम जब लेंगे तो न्यूमरेटर में इतना बनेगा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो बाद में लिख लो, और इसको पहले लिख लो। ठीक है, देख लो, अब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे बना, तो होल पावर 1 है, और इसकी कितनी है m-1 है। तो जैसे ही प्लस करेंगे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, होल पावर m ही मिलेगी। ठीक है, और रूट दिख रहा है, हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 8.4 में, क्या बताया था, रूट दिख जाए तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है, उसके बाद जो आप काम कर रहे हो करना है
मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो तो मैचिंग मेथड यूज करना है। पहले रूट को हटाना है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी लाइन में आपको रूट दिख जाए, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाओ, उसके बाद जो काम कर रहे हो उसको करना है। ठीक है, क्रॉस इनटू कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 इक्वल यम एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पावर 1 मिलेगी, यहाँ पे -1 कैंसिल हो गई, यम मिली। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, नोट करते रहो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना। ठीक है, इतना मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, एम स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, होल पावर कितनी है, एम, और स्क्वायरिंग बोथ साइड की ना, इसकी यहाँ पे लिख दो, रूट हट गया ना। अब देख लो मैचिंग मेथड भाई, ये जो है पूरा पूरा यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, देख लो, पावर देख लो, एम है। ठीक है, वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे उठा के, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में जो है उसको लिख लो y1। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही वैल्यू इसकी डाली तो इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। इतना क्लियर हुआ। अब वैल्यू निकाल लो, जैसे इसकी वैल्यू निकाली, ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो एट एक्स इक्वल 0 पे। इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, पावर 2 है। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्लॉरिन थ्योरम यूज होगी, क्योंकि ये फंक्शन जो है आप सॉल्व कर चुके हो। एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसा यहाँ पे फंक्शन है वैसे वहाँ पे था। तो अगर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें, एक्सरसाइज 8.4 में जो था लेबनिज थ्योरम का यूज किया था, तो यहाँ पर भी करेंगे भाई, फंक्शन तो वही है, लेकिन आप लोग क्या करो, वैल्यू निकाल लो पहले। अगर बात करें यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकाल लो, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, जहाँ पे सिंपल लगता है वहीं से आपको निकाल लेना है वैल्यू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ से सिंपल पड़ जाए वहीं से निकालो। यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे सिंपल ज़्यादा पड़ेगा। 0 डालेंगे एक्स की वैल्यू तो रूट 1 देगा 1, तो बाई 1 ही मिलेगा एट एक्स इक्वल 0। यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही हम डालेंगे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, रूट 1 1, ब्रैकेट में 1 मिला, 1 की पावर एम तो 1, केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, एम मिलेगा। ठीक है, तो y 0 की वैल्यू पता चल गई, बाई 1 की वैल्यू पता चल गई एट एक्स इक्वल 0 पे, और निकालेंगे। और एक बात आपको बताएं, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आपको पता है एक्सपेंड में क्या होता है, मैक्लॉरिन थ्योरम में, कि आपको 3 आंसर शीट निकालना है, 0 को काउंट नहीं करते हैं, यही बताया था ना पिछली क्लास में। तो 3 तो आंसर शीट निकालना ही निकालना है, लेकिन जनरल टर्म जब निकालोगे एट एक्स इक्वल 0 पे, तो वहाँ पर आपको इवन और ऑड के लिए अलग अलग टर्म चाहिए। 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 में जैसे हमने वैल्यू निकलवाई थी ना, जैसे y6 की एट एक्स इक्वल 0 पे, y7 की एट एक्स इक्वल 0 पे, तो उतनी वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये ना होता, अगर इतना पार्ट ना होता, तो आपको 3 ही आंसर शीट निकालना थी, जो पिछली क्लास में हमने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसको भी साथ में बताना है। मैक्लॉरिन थ्योरम के लिए 3 आंसर शीट निकालना ही निकालना, लेकिन yn एट एक्स इक्वल 0 के लिए आपको और वैल्यू निकालना पड़ेंगी। ये जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 2x मिला, यहाँ पे आ जाओ माइनस एम स्क्वायर बाई स्क्वायर का 2y/1 हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पे 2y1, यहाँ पे 2y1, यहाँ पे 2y1, 3 टर्म दिख रहे हैं और तीनों में दिख रहा है 2y1, डिवाइड देते हैं, हट जाएगा भाई, ठीक है, इतना नोट करो। और एक बात आपको बताएं, ये वैल्यू लिखते रहो क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत भी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, y0 की वैल्यू निकली थी 1, फिर निकली थी y1 एट एक्चुअल 0 पे m, ठीक है, ओके भाई। अब आगे बताते हैं, इतना नोट करो, इसको रफ कर दें, ठीक है, नोट करते रहो, थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हो, ये मेरा आपसे वादा है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि सेम इनका सॉल्व है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया दूसरा नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सारे सॉल्व हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, यहाँ से 2y1 चला गया, देख लो केवल y2 ही मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, प्लस x बचेगा और y1 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का m स्क्वायर 2y1 चला गया, y ही मिला इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम यूज कर लेंगे, वैल्यू निकाल लो, जरूरत पड़ेगी y2 की एट x इक्वल 0 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो 1 मिला और इतना मिला, ये तो लिख दिया, यहाँ पे आ जाओ, अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा केवल ये है तो ये लिख लिया, ये बचा, इसको इक्वल लेके जाओगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब y0 की वैल्यू देख लो 1 है, जैसे ही 1 रखी तो m स्क्वायर मिला, तो यहाँ पे लिख दो m स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना, ये सब आप सीख चुके हो एक्सरसाइज 8.4 में, ये तो चैप्टर 9 चल रहा है, 1 बाय 1 क्लास लेते रहो, दिक्कत नहीं आएगी, 1 बाय 1 क्लास लेते रहो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम। तो आपको पता है ये लेबनिज थ्योरम, फिर एक बार बताते हैं, yn इक्वल un v प्लस n un माइनस 1 b1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू un माइनस 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस uvn, ठीक है। तो u और b की जरूरत पड़ेगी, तो ये b हो गया, ये u हो गया, ये b हो गया, ये u हो गया, ये सब आपको पता है क्योंकि एक्सरसाइज 8.4 आपने कंप्लीट की है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे un है मेरे पास, ये है u, तो हमने लिखा इतना, बाई है बाई n लिखो, जो यहाँ पे डेरिवेटिव होता है उसको प्लस करो, फिर b होता है b को प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, यहाँ पे n un माइनस 1 है, हमने ऐसे लिखा, जो यहाँ पे डेरिवेटिव होता है प्लस करो, अब b1 आता है, यहाँ पे देख लो, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x, फिर नेक्स्ट ये वाला टर्म देख लो, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर क्या होता है un माइनस 2 होता है, हमने लिख लिया, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको प्लस करो, फिर v2 की आंसर शीट लिखना है यहाँ पे, तो b1 का अगेन डिफरेंशिएट करो, b2 मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, तो यहीं तक रखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हम b3 का टर्म लिखें तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए यहीं तक रखो। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, प्लस देख लो, तो unb है तो हमने लिखा yn, ठीक है, डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर b प्लस n un माइनस 1 है, हमने लिख लिया, डेरिवेटिव है प्लस कर लो, फिर इसके बाद में आपको b1, b का डिफरेंशिएट कर लो, 1 मिलेगा, कांस्टेंट मिल गया, इतना ही रखो, माइनस का m स्क्वायर, बाई का n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो yn मिलेगा इक्वल 0,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सेट तो करना नहीं है, पुट x इक्वल 0, सेट नहीं करना है, पुट x इक्वल 0 डाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, yn प्लस का 2 एट x इक्वल 0, ये 0 हो गया। ठीक है, ये x है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो प्लस n इंटू में n माइनस 1 और बाई एन एड x इक्वल 0, यहाँ पे आ जाओ, x है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाओ प्लस n वाई एन एड x इक्वल 0, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिला, माइनस का m स्क्वायर वाई एन एड x इक्वल 0 इक्वल 0। ठीक है, अब 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, मतलब जब x की वैल्यू 0 डाली यहाँ पे, तो आपको पूरी पूरी जानकारी है कि जो भी मिलेगा उसमें 2 का डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, तो देख लो बाई एन प्लस का 2 एड x इक्वल 0। अब देखो बाई एन है, ठीक है, अगर हम बाई एन कॉमन ले लेते हैं एड x इक्वल 0 पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटू कर लो, n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे प्लस का n माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, इतना मिला इक्वल 0, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो वाई एन प्लस 2 एड x इक्वल 0, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर और वाई एन एड x इक्वल 0। ठीक है, माइनस प्लस बना लो, इसको पहले लिख लो, m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले लिख लिया ना, वाई एन एड x इक्वल 0 और यहाँ पे वाई एन प्लस का 2 एड x इक्वल 0। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके डालेंगे, मतलब बाई 6 तक आपको निकाल लेना है। बाई 7 तक हमने एक्सरसाइज 8.4 में वैल्यू बताई थी निकालना, तो बाई 6 तक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे ही हमने वैल्यू 1 डाली तो 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, m स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, बाई 1 एड x इक्वल 0, बाई 1 एड x इक्वल 0 पे वैल्यू m है। ठीक है, रखो, तो m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो m। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डालो, 2 यहाँ पे डालो, तो इतना मिलेगा इक्वल m स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और y2 एट x इक्वल 0 वैल्यू रखो, तो m का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, y2 की देख लो, वो रही एट x इक्वल 0 पे m स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ये 3 वाली डाल दो इसमें, तो यहाँ पे आएगा इतना, एट x इक्वल 0 लिखते रहो, तो m स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर y3 एट x इक्वल 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, m स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर और बाई 3 एट x इक्वल 0 पे वैल्यू ये है, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू m। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डाल दो इसमें, तो y6 मिलेगा एट x इक्वल 0, m स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, y4 एट x इक्वल 0 इक्वल वैल्यू रखो, बाई 4 एट x इक्वल 0 पे जे रही, m स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू में m स्क्वायर। ठीक है, बाई 7 ना निकालो, इतने से ही काम चल जाएगा। 3 आंसर शीट आपको मैक्लॉरिन थ्योरम में यूज कर लेना है और बाकी yn एट x इक्वल 0 जब निकालोगे उसके लिए। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम यूज कर रहे हैं, y इक्वल ये फिर इतना, देख लो 1 2 3। ठीक है, आगे चाहो लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी, 3 टर्म आपको लिख देना है। चलो वैल्यू डाल दो, वो रही 1। ठीक है, बाई 1 की क्या है, m है, हमने यहाँ पे डाल दी।
फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बाई 2 की कितनी है एम स्क्वायर। और रख लो, जैसे यहाँ पे देखो सीरीज में आपको दिख रही है, आंसर शीट दिख रही है, तो और रख लो जिससे ये पता चल जाए हाँ कि आगे जो है टर्म इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एम है, एम स्क्वायर है। अगर हम बाई 3 की बात करें, इसमें देखो 2 टर्म है इंटू में, तो और लिख लो। ठीक है, यहाँ तक रखो। नंबर शायद काटेगा तो नहीं, लेकिन लिख दो ये वाले, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म आ रहा है, फिर डबल मिल रहा है, फिर आगे ट्रिपल मिल रहा है। तो लिख दो भाई एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस और बाई 3 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 एट एक्स इक्वल 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रख दो वैल्यू एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई 3 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे एम स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, और रख लो प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 एट एक्स इक्वल 0 पे ये रही, तो एम स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको साइड करके लिख दो भाई। बाई की वैल्यू रखो, क्या लेट गया था, यही लेट गया था, होल पावर एम। ठीक है, 1 प्लस का एम एक्स प्लस का एम स्क्वायर इंटू में इतना अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है, प्लस जे प्लस डॉट 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 यहाँ पे कर दें। ठीक है, ये लो, इसे हटा दें क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कहाँ तक हुआ है, एक्स क्यू तक। इसका एम बचा है, एम और लिख लो, एम इंटू में इतना। ठीक है, तो ये लिख गया, ये वाला लिख चुके, अब ये वाला लिखो। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर एक्स पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतना नोट करो। अब सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, क्या निकालेंगे हम, जनरल टर्म निकालेंगे। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करो जल्दी, रैपिड फायर। जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल है। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। ठीक है, चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख लो जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालोगे, इफ n इज इवन देन, इवन पे आपको अलग निकालना है। ठीक है, y2 की एड एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू देख लो, y2 की वो रही एम स्क्वायर, बाई 4 की एड एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू कितनी रही, बाई 4 की देख लो। कहाँ देखो, हम तो रफ कर चुके भाई, तो चलो बाई 4 की देखते हैं। यहाँ पे ये बाई 3, ये बाई 4 है ना, एड एक्स इक्वल 0 पे। चलो भाई इसे लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में बाई 6 एड एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू हम देख के लिख लेते हैं। बाई 6 की कितनी निकली थी, बाई 6 की, आप लोग क्या करो, क्योंकि हम रफ कर चुके ना, फिर हमें ज़रूरत है बाई 6 की, बाई 6 की। हाँ चलो भाई बाई 6 की लिख लेते हैं देख के, एम स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि रफ कर चुके, फिर आपको तो पता ही है, एम स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर फिर एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब सिमेट्री बना के वाई एन की वैल्यू बताना है एट एक्स इक्वल 0 पे। देख लो, जैसे बात करें, हमने एक्सरसाइज 8.4 में आपको बताया था कैसे। देखो, जब आपको टर्म इंक्रीज दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, तो 2 ब्रैकेट स्टार्टिंग में आपको लिखना है और लास्ट में डॉट डॉट के बाद ये वाला उतार देना है। ये आपको ट्रिक बताई थी, 2 ब्रैकेट हम
स्टार्टिंग में और लास्ट में ये वाला उतार दो, एम स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर और इनटू में एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहीं से इन दो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे एम स्क्वायर फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, एम स्क्वायर लिख दो, दोनों में लिख दो, फिर माइनस, क्योंकि माइनस भी है इसमें। ठीक है, अब पहले वाले ब्रैकेट में एन माइनस 2 लिखना है और दूसरे वाले ब्रैकेट में एन माइनस 4 लिखना है। ये बात हमने एक्सरसाइज 8.4 में आपको बताई थी, जब चैप्टर 8 कंप्लीट करवाया था ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसमें बताई थी। अब पावर देख लो, यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू देखो भाई, न्यूमेरिकली वैल्यू इसको बोलते हैं 2 4 6 1 2 3 को। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 दिख रही तो पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकली है, इसी को बोलेंगे जनरल टर्म। और एक बात बताएं, जैसे ये आंसर शीट हमने ओपन में बताई है, बुक में आपको क्लोज मिलेगी। आंसर शीट क्या मिलेगी? क्लोज। बुक की बात कर रहे हैं, चाहे आप ओपन में दिखा दो चाहे क्लोज में दिखा दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना नोट करो भाई। अब बात करेंगे हम ऑड की, इसको हम रफ कर दें। ठीक है, नोट करते रहो, नोट करते रहो भाई। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, इफ n इज ऑड देन, अब ऑड की आंसर शीट बताओ, y1 की देख लो, एट x इक्वल 0 पे y1 की m है। ठीक है, और y3 की देख लो, एट x इक्वल 0 पे। हम तो रफ कर चुके हैं y3 की, हम यहाँ से देखते हैं, आप लोग क्या करो देख लेना, हम रफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। y3 की m स्क्वायर है माइनस का 1 है यहाँ पे, चलो फिर भी हम देख के लिख देते हैं, m स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर फिर m। ठीक है, बाई 3 की हो गई, अब बाई 5 की लिख रहा है देख के। ठीक है, आप लोग लिख लेना, हम रफ कर चुके ना, वही देख के लिख लेना, m स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर फिर m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर क्या है m। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे सिमेट्री आपको लगा लेना है, देखो कैसे, यहाँ से आपको निकालना है yn एट x इक्वल 0। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो डॉट 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 yn एट x इक्वल 0 पे, देखो अब कैसे लिखोगे, अगर इसकी आंसर शीट देखो, एक टर्म आया है, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म, जब टर्म इंक्रीज होते हैं तब आपको डॉट 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 में आंसर शीट बताना है, पहले 2 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद में डॉट डॉट के बाद में ये वाला उतारना है। ये सब हमने एक्सरसाइज 8.4 में बताया था, m स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर इनटू में m। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, इसी से इन 2 ब्रैकेट में लिखना है। कैसे देखो, आगे m स्क्वायर हमने लिख लिया, m स्क्वायर, फिर माइनस भी है देख लो, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे। अब पहले वाले ब्रैकेट में n माइनस 2 लिखना है और दूसरे वाले ब्रैकेट में n माइनस 4 लिखना है। अब न्यूमेरिकली वैल्यू पे देखो, पावर 2 2 है तो यहाँ पर 2 2 लिख दी। ठीक है, ये निकला है yn एट x इक्वल 0 पे। नोट कर लो, हमने आपको बताया बुक में क्या है, क्लोज करके आंसर शीट दी है, चाहे क्लोज करके लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही आपके नंबर आएंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देख लो, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 8, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर बताते हैं उसके बारे में। यहाँ पर बताया एक्सपेंड इसको इन असेंडिंग पावर ऑफ x, बढ़ती हुई घात में आपको बताना है इसका एक्सपेंड, इसका। ठीक है, फिर यहाँ पर भी बोला है फाइंड द जनरल टर्म, जैसे क्वेश्चन 7 सॉल्व किया ना वैसे ही होगा। अगर हम बात करें
इस फंक्शन की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देख लो, log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 8.3 का 9 का फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम यही फंक्शन था जब हमने ये वाला कंप्लीट करवाया था एक्सरसाइज 8.3 में। तो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, ये हो चुका है, यहाँ पर करवाया था। तो जैसे यहाँ पे करवाया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, समझ गए? पीछे का आपको पता हो, आगे का फटाफट आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, लेट y के इक्वल लिखते हैं हम log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट डाल लो और निकाल लो y की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे। जैसे हम 0 डालेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1, log 1 की वैल्यू 0, तो इसकी कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है ना? ओके। हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर आपको फंक्शन में लॉग दिख जाए, मतलब लॉग अगर है फंक्शन में, जैसे ये है, इसमें लॉग है, तो लॉग को इस साइड लाके e की पावर बना लेते हैं। यही बात बताई थी पिछली क्लास में। एक्सरसाइज 9.1 के जब क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे एग्जाम्पल, अगर लॉग दिख जाए तो लॉग को हटा के e की पावर बना लेते हैं। यही बात आपको बताई थी पिछली क्लास में। लेकिन यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे जनरल टर्म पूछा गया ना। जनरल टर्म मतलब yn एट x इक्वल 0। अगर ये ना पूछा जाता तो हम क्या करते, इसको बना लेते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पे जनरल टर्म भी बताना है, और ये फंक्शन आप सॉल्व भी कर चुके हो एक्सरसाइज 8.3 में, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट। तो वैसे सॉल्व करो जैसे सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसका, ये लो, हो गया। अब इसका अगेन करेंगे, x का 1 रूट x का क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इतना तो आप जानते हो कि रूट x का 1/2 रूट x, फिर इसका अगेन करेंगे 2x निकलेगा, ये कट गया। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या पाओगे, एलसीएम में तो सेम टू सेम मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, पावर आवर तो नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन अगर मेस प्रेजेंट होगा तो दिक्कत होगी। नाइस, ठीक है। क्वेश्चन 8 में यही है फंक्शन log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 प्लस इतना। ठीक है, एलसीएम अगर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो बाद में लिख लो, क्योंकि ये सेम टू सेम मैच हो जाएगा ना। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख लो आगे। अब देखो, अगर हम आपसे ये पूछें ये सेम टू सेम है तो काट दो, तो आप कहोगे काट दो, और रूट भी दिख रहा है यहाँ पे, और रूट दिख रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा, तो क्रॉस इंटू कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर y इक्वल 1 बनी तो रहेगा, इसका क्रॉस इंटू हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो निकालो, जैसे ये निकाली है, यहाँ से निकालो, चाहे आप यहाँ से निकालो, जहाँ सिंपल पड़े वहाँ से निकाल लो। यहाँ से भी सिंपल पड़ेगा, यहाँ से भी सिंपल पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लो। ये तो कट ही गया है, यहाँ पे आपको x वैल्यू 0 डालना है, रूट 1 देगा, 1/1 तो 1। ठीक है, चाहे यहाँ से निकाल लो 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि पावर 2 दिख रही है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएट कर लो, ये पावर 2 हट जाएगी, लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी। ये सब रिपीट मिल रहे हैं क्वेश्चन, आगे जितने हैं ये भी आप सॉल्व कर चुके हो पिछले एक्सरसाइज में, चैप्टर 8 में, तो यहाँ पर भी मिला है, तो करो भाई सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, और इक्वल में क्या रहेगा,
जीरो रहेगा ना, 1 का 0 हो जाएगा। डिवाइड दे दो भाई अगर जा रहा है, डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 मिलेगा प्लस एक्स y1 मिलेगा, एक्स y1 मिलेगा, 2y1 चला गया। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यूज कर लो और ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है, इसकी और इसकी। और निकाली अभी नहीं निकाली, जब निकाल लेंगे फिर वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना नोट करो। अब यूज़ करते हैं भाई लेबनिज थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, y लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो आपको पता है पहले u n इंटू बी आता ना, तो u और b की जरूरत है, तो b और ये u, ये b और ये u, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया है कि वैल्यू भी निकाल लिया करो, जैसे ये निकालें ऐसे ही यहाँ पे निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी y2 एट x इक्वल 0 पे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से y2 एट x इक्वल 0 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 1 मिला, 0 डालेंगे, इसकी भी वैल्यू 0 भाई, ठीक है। सेकंड टर्म में जैसे ही 0 डाला वैसे ही हमको 0 मिल गया, ठीक है। चलो, हाँ, हम जो बता रहे थे उसे सीखो। u और b मिल गए ना, तो u n लिखते हो तो y n लिख लो, जो यहाँ पे डेरिवेटिव है वो प्लस कर लो, फिर क्या आता है b आता है, हमने लिखा हुआ इतना, फिर क्या आता है n u n माइनस 1 हमने लिख लिया, और जो डेरिवेटिव होता है उसको प्लस कर लो, फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा 2x मिलेगा, प्लस फिर n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इतना होता है, फिर डेरिवेटिव प्लस कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे इतना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, u n v होता है तो y n लिख लो, जो यहाँ पे है डेरिवेटिव उसको प्लस कर लो, फिर b होता है लिख दिया। लेबनिज थ्योरम एक्सरसाइज 8.4 जरूर कंप्लीट करना है, पहले इसको, फिर बाद में ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तभी समझ पाओगे, ठीक है। u n b हो गया, फिर n u n माइनस 1 और डेरिवेटिव है उसको प्लस कर लो, फिर क्या होता है b1 होता है, हटाओ इसे। एक बार फिर बताते हैं, इसको लिख लिया, फिर इसको लिखा, फिर n u n माइनस 1 होता है हमने लिखा, फिर b1 होता है, ओके, इक्वल 0। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पुट x की वैल्यू 0, क्योंकि साइड तो करना नहीं है, जैसे एक्सरसाइज 8.4 और 8.3 साइड करते थे ना, तो यहाँ पे साइड नहीं करना है, आपको 0 डाल के एक रिजल्ट निकालना है 2 के डिफरेंस में, ठीक है। देख लो यहाँ पे 0 डालेंगे yn प्लस 2 एट x इक्वल 0, यहाँ पे आ जाओ, 0 डालेंगे ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाओ, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान में तो कट जाएगा, ठीक है, चाहो तो 1 लिख दो, ना लिखो, 2 से 2 चला गया, yn आ गया, ठीक है, एट x इक्वल 0 ये लिखते रहो, और यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो जाएगा, x है जिसमें वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, 1 से 1 गया, प्लस n और yn एट x इक्वल 0 इक्वल 0, ठीक है। अब देख लो क्या मिला, यहाँ पर अगर yn हम कॉमन लेते हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का n मिल जाएगा, यहाँ से प्लस का n मिल जाएगा इक्वल 0, ये काट दो, ठीक है। yn प्लस का 2 एट x इक्वल 0, इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस का n स्क्वायर yn एट x इक्वल 0, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है पुट n इक्वल 1 2 3 ऐसे करके वैल्यू डालना है, वैल्यू डालना है, क्योंकि आपको पता है कि जनरल टर्म निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि इवन और ऑड से अलग अलग बताना है, ठीक है। यहाँ पे 1 डालेंगे, y3 आ जाएगा ना, ठीक है, एट x इक्वल 0 इक्वल, यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही 1 डाला तो 1 का स्क्वायर हो गया, बाई 1 एट x इक्वल 0, बाई 1 एट x इक्वल 0 पे देख लो 1 है, तो हमने लिखा माइनस का 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू डालोगे n की, तो इतना मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर और y 2 मिलेगा एट x इक्वल 0,
ठीक है। y2 की देख लो वहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो। एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, एक जैसे, एक समझ लो सारे के सारे आप लगा सकते हो, एक आपको सीख लेना है बेहतरीन। नेक्स्ट वैल्यू n की डालेंगे इसमें तो इतना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर y3 एट एक्स इक्वल 0, वैल्यू देख लो y3 के एट एक्स इक्वल 0 पे ये रही, तो कितनी है -1 का स्क्वायर, ये है -1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस हो गया। नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 6 मिलेगी, यहाँ पे इतना मिलेगा, माइनस का 4 का स्क्वायर। अब बाई 4 की वैल्यू देख लो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, हटाओ इसे, क्योंकि बाई 0 है तो टोटल 0 हटाओ। बाई 7 एट एक्स इक्वल 0 पे निकाल लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर बाई 5 एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, -5 का स्क्वायर इंटू में बाई 5 की देख लो ये है 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो ये ब्रैकेट ले लो ऐसे करके, बस इतनी वैल्यू निकालो, इतने से हो जाएगा काम, सिमेट्री तो बन जाएगी ना, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें बता देना है असेंडिंग पावर ऑफ x, एक्सपेंड इसका। ठीक है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम यूज करो, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम जैसे यूज की तो इतना मिला, फिर ये मिला, कहाँ तक जाना है 3 आंसर शीट देख लो, किसकी किसके, बाई 1 की है, बाई 3 की है और बाई 5 की है। ठीक है, बाई 5 तक जाना है, बाई 5 तक चले जाओ, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट एक्स इक्वल 0, 1 2 3 4 और y4 एट एक्स इक्वल 0 प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई कितनी है, एक और रख लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाई 6 की वैल्यू 0 है, यहीं तक रखो, वो आगे 0 ही देगा। 3 टर्म आपको दिखा लेना है, क्योंकि मिनिमम 3 टर्म आपको लिख देना है। अरे यार, ये वैल्यू यहाँ पे नोट करते रहते, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ती। y3 की एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू कितनी निकली थी, y3 की एट एक्स इक्वल 0 पे -1 का स्क्वायर निकली थी। ठीक है, y3 की, और बाई 4 की क्या निकली थी एट एक्स इक्वल 0 पे, बाई 4 की निकली थी 0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। बाई 5 की एट एक्स इक्वल 0 पे देख लो, बाई 5 की 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको रफ कर दे, तो अब इसकी तो ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस तो मिल जाएगा ना। बाई 6 की वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है। ठीक है, y7 एट एक्स इक्वल 0 पे 5 3 1। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब रफ कर देते हैं। अब वैल्यू आपको डाल देना है, y के इक्वल बाई 0 की 0 है। ठीक है, x बाई 1 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, y3 की एट एक्स इक्वल 0 पे -1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं -1 स्क्वायर। ठीक है, अब बाई 4 की एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। बाई 5 की एट एक्स इक्वल 0 पे बाई 5 की 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये लिखा बाई 5, 3 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर। बस इतने रखो, ज़्यादा क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कर लो भाई, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर दो। 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, इसे अगर ओपन करें
तो 5 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बुक वाले ने तो क्या बताया हम आपको बताते हैं। बुक वाले ने ये बताया ऐसे ही छोड़ दो। बुक वाले ने क्या बोला है, ऐसे ही आंसर शीट छोड़ दो, पावर में ही छोड़ दो, ये बोला है। बाई की वैल्यू रख दो 1 प्लस, मतलब बाई की वैल्यू क्या लेट की थी, एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लेट की थी ना, ठीक है। चलो भाई यही है। फिर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन कितना है, फैक्टोरियल 3, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस देते रहो और पावर तो ऐसे ही लिखते रहो, एक्स का 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर सिंप्लीफाई कर लेते हो। अगर 1 का स्क्वायर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा है तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। बुक में जैसे बताइए आंसर शीट वैसे हमने लिखी, अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो भाई ये आंसर शीट आ गई। अब हमें बाई एन की वैल्यू बताना है एट एक्स 0 पे, तो इतना नोट करो, इवन और ऑड से अलग अलग बताना है। चलो हटाते हैं इसको। अब आप क्या करो, हेडिंग डालो जनरल टर्म, क्योंकि हमको जनरल टर्म भी बताना है। नोट करते रहो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल टर्म। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इफ n इज इवन देन, इवन पे देख लो y2 की वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 पे, y2 की देख लो 0 है, y4 की एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, y6 की भी 0 है। तो सिमेट्री यहाँ से क्या बनी है, yn की भी 0 ही मिले, क्योंकि इसकी आंसर शीट इसकी सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो वही आपको छाप देना है। एक्सरसाइज 8.4 में आपको ये बात बताई थी कि अगर सेम टू सेम आंसर शीट है वही आपको छाप देना है बाई एन एट एक्स इक्वल 0 की आंसर शीट में, ठीक है। अब ऑड के लिए आपको बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, आप लोग आगे लिखना, हम इसी में काम कर लेते हैं, ठीक है। y1 की एट एक्स इक्वल 0 पे, y1 की देख लो 1 है, ठीक है। y3 की एट एक्स इक्वल 0 पे देख लो माइनस का 1 का स्क्वायर है, y5 की एट एक्स इक्वल 0 पे 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। एक अगर और लिखना चाहते हो लिख लो भाई, y7 एट एक्स इक्वल 0 पे निकाली तो ही 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो, मतलब अगर देखा जाए ये प्लस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है। हमने आपको बताया था जब आंसर शीट में साइन जो है अल्टरनेट हो, एक्सरसाइज 8.4 में ये बात बताई थी। अल्टरनेट जब होता है ना, पहले इसको नोट कर लो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बात बता रहे थे कि एक्सरसाइज 8.4 में हमने एक बात आपको बताई थी कि अगर अल्टरनेट आपको साइन मिलते हैं तो इसे थोड़ा सेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेट करेंगे, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पे बताई थी। कैसे सेट करोगे देख लो, हम आपको बताते हैं। -1 की पावर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे 1 है 1 लिख दो, और यहाँ पे ऑड है, ऑड में तो पता है 1 3 5 7 ऐसे करके चलते हो, तो इन सबको हटा के 1 ही लिखना है माइनस, और अपान में 2 लिखना है, ठीक है। अब ये आंसर शीट हमें कैसे चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो प्लस ही मिलेगा, क्योंकि पावर 0 बनेगी। तो इसकी पावर अगर 0 बन रही है तो ये 1 देगा, और 1 कैसे लिखोगे, अगर इसको हम फैक्टोरियल 1 कर लेते हैं 1 ही रहता है, ठीक है। इसको कैसे ऐड करोगे, -1 की पावर देखो 3 है तो 3 लिखना, और ये जो 1 है ना हमने बताया था वही, और नीचे भी वही। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो पावर इसकी 1 मिलेगी, 1 मिलेगी तो माइनस छोड़ देगा, और 1 का स्क्वायर, इसे तो ऐसे लिखो भाई, क्योंकि स्क्वायर है, फैक्टोरियल में चेंज नहीं कर पाओगे। स्क्वायर ना होता तो फैक्टोरियल में हम चेंज कर लेते हैं, और फैक्टोरियल में चेंज करने का तरीका ये है, 3 to 1 है तो फैक्टोरियल 3,
4321 है, फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, और 54321 है तो फैक्टोरियल 5 लिखा जाता है। ये जानकारी आपको है, लेकिन यहाँ पे पावर में पावर ही रखो। -1 की पावर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखो। 5 - 1/2 सॉल्व करोगे तो पावर 2 मिलेगी, इवन प्लस ही देगा तो प्लस है यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको भी ऐसे लिख लो, -1 की पावर यहाँ पे 7 है तो 7 माइनस का 1/2, फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिमेट्री लगा के बाई एन की वैल्यू बताना है एट एक्स इक्वल 0 पे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर तो सेम टू सेम आपको दिख रहा है 1 3 5, तो 1 था 1 आया, 3 है 3 आया, 5 है तो 5 आया। माइनस की बात कर रहे हैं, -1 की। ठीक है, तो अगर हम बात करें -1 की पावर, मेरे पास n है तो n लिख दो, क्योंकि 7 है तो 7 आया था यहाँ पे, n है तो n, बाकी -1/2 ऐसे लिखो। अब कैसे लिखोगे, अगर इंक्रीज हो रहे हैं टर्म तो डॉट 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 तरीके से आंसर शीट आपको बनाना है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर एक टर्म है, आगे 2 फिर 3, तो डॉट 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 करके कैसे लिखना है, इसको नोट कर लो, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके, और फिर स्टार्टिंग में आपको 2 ब्रैकेट में लिखना है, न्यूमेरिकली वैल्यू से लिखना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे न्यूमेरिकली वैल्यू दिख रही है तो पहले ब्रैकेट में n-2 लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में n-4 लिखना है। ठीक है, और अगर पावर 2 2 2 दिख रही है, जो पावर दिख रही है वही पावर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये निकला है nth डेरिवेटिव एट x इक्वल 0 पे। ठीक है, जैसे अगर बुक की बात करें तो उसने क्लोज करके आंसर शीट दी है, जनरल टर्म की उसने बुक वाले ने क्लोज करके आंसर शीट दी है, हमने ओपन दिखाई। आप ओपन दिखा दो चाहे क्लोज करके लिखो, नंबर नहीं काटे जाते हैं। ऐसे लिखो जैसे हमने ये आंसर शीट लिखी है। चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अगर 9 की बात करें, जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पे किया है बताइए, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि ये जो 9 में साइन इनवर्स x है ना, ये साइन इनवर्स x है, इस फंक्शन को हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 3, सेम टू सेम इस फंक्शन को हमने बताया था, मतलब बाई एन एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू निकलवाई थी। तो जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव सिखाया था ना, ऐसे यहाँ पर करो और आंसर शीट ये बताना, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेट कर लो y के इक्वल, और यहाँ पे 9 डाल लो, क्या डाल लो 9, लेट y के इक्वल साइन इनवर्स x। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया था ना एक्सरसाइज 8.4 का, ये क्वेश्चन तीसरा है। ठीक है, इक्वेशन 5 डाल दो, वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या देगा, जब 0 डालेंगे 0 की वैल्यू 0। ठीक है, 5 डेरिवेटिव निकालो, साइन इनवर्स का होता है इतना, होता है। ठीक है, अब रूट दिख रहा है, रूट को तो हटाना ही हटाना है, क्रॉस इनटू करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई 1 इक्वल 1। ठीक है, वैल्यू निकाल लो, जैसे ये निकालिए ऐसे निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव की एट एक्स इक्वल 0 पे, ये लो, यहाँ से 1 मिलेगा तो इतना। ठीक है, इक्वल 1 करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल 1 ही रहेगा। अब पावर 2 दिख रही है, दिख रही है, लेबनिज थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे अभी, पावर हटा दो। कैसे हटाओगे, अगेन डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे, फिर अगेन बाई 2 हो गया, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे,
मतलब इसको ऐसे लिखा है, इसका करूँ -2x निकलेगा इक्वल 0, डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड, डिवाइड दे दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/1 चला गया, y2 मिला, प्लस माइनस माइनस x/1 मिला, 2 चला गया, y1 चला गया। ठीक है, अब लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ कर लो और ये वैल्यू यहाँ पे लिखते रहो, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना जब लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। y1 की वैल्यू एट x = 0 पे 1, ठीक है। y2 की भी निकाल लो यहाँ पे, y2 एट x = 0 पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये ठीक है। यहाँ पे 0 जैसे डालेंगे ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। y2 की वैल्यू मिली है एट x = 0 पे 0 मिली है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। इसे b ले लो और इसको u ले लो, इसको b ले लो और इसको u ले लो, ठीक है। पता तो है कैसे यूज होती है लेबनिज़ थ्योरम। जिस बच्चे को नहीं पता है एक्सरसाइज 8.4 पहले कंप्लीट करें। चैप्टर 8 है ना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तभी ये चैप्टर 9 आपको पढ़ना है। चैप्टर 8 पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपको पढ़ना है, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, un होता है, हमने लिख लिया, ठीक है। और ये जो है डेरिवेटिव वो प्लस करो, फिर b होता है, हमने लिख दिया, फिर होता है n un-1 हमने लिख दिया, फिर 2 है, इसको प्लस कर लो, फिर उसके बाद b1 होता है, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म होता है लेबनिज़ थ्योरम का, ये होता है, और यहाँ पे n-2 और डेरिवेटिव प्लस करो, और b2 इसका डिफ्रेंशिएट करो, -2 मिला, ठीक है। यहीं तक रखो। अब आ जाइए यहाँ पे un होता है, हमने लिख लिया, डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर x, ठीक है। यानी un-1 होता है, हमने लिखा, फिर डेरिवेटिव ये वाला प्लस कर लो, फिर b1 होता है, ठीक है। हो गया डिफ्रेंशिएट, आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है, पुट x = 0 वैल्यू डाल दो, क्योंकि आंसर इट साइड तो करना नहीं है। कहाँ पे साइड करवाई थी इसके बाद, 8.4 में, यहाँ पे 0 डाल दो। 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, क्योंकि अगर y2 सेकेंड डेरिवेटिव के बाद अगर आप पुट x = 0 यूज़ कर रहे हो तो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में लेबनिज़ थ्योरम यूज़ की और x की वैल्यू 0 डाली तो 1 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी। लेकिन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के बाद लेबनिज़ थ्योरम यूज़ की तो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी जब x की वैल्यू 0 डालेंगे। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये 0 दे देगा, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो, ठीक है। वहाँ पे आ जाओ, ये कट गया, ठीक है, n × n-1 और ये देख लो n आएगा ना, ठीक है। एट x = 0, ये बताओ, ये 0 दे देगा, प्लस माइनस माइनस n yn एट x = 0 मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, = 0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, चाहो तो n भी ले लो, या बाद में n एट x = 0, n का इंटू कर लो, n² माइनस का n, यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस कॉमन लिया, प्लस का n तो मिलेगा ना, ठीक है, = 0, कट गया ये, देख लो भाई, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ये तो इतना ही लिखना पड़ेगा, यहाँ से प्लस n लिखना है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, प्लस ही बचा, कट गया। अब साइड करो, इक्वल में n² yn एट x = 0, ठीक है। तो देख लो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकली है, n+2 और n में, तो n+2 n देगा, 2 के डिफरेंस में निकली है, समझ गए। ऐसे ही निकलती है जब सेकंड ऑर्डर में सेकंड डेरिवेटिव में लेबनिज़ थ्योरम अगर यूज़ कर रहे हो, पुट x = 0 डाल रहे हो, तो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलती, ये बात आपको पता हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके डालेंगे भाई,
हमें कहाँ तक बाई 7 मतलब x की पावर 7 है बाई 7 तक वैल्यू निकालना है। तो 1 डालेंगे 3 मिलेगी, ठीक है। तो 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देख लो बाई 1 एड एक्स इक्वल 0, बाई 1 की वैल्यू दे लो, एड एक्स 0 पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लो, फिर नेक्स्ट वैल्यू डालो n की तो इतना मिलेगा, यहाँ पे इतना मिलेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर बाई 2 एड एक्स 0 पे 0 है तो ये खत्म, हटाओ, ठीक है। बाई 5 एड एक्स 0 पे 3 का स्क्वायर बाई 3 एड एक्स 0 पे, बाई 3 की देख लो आंसर शीट ये रही, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो, आंसर शीट सामने है क्योंकि प्रूव करनी है आंसर शीट, ठीक है। देख लो वाई 6 एड एक्स 0 पे रखो भाई, यहाँ पे n की वैल्यू नेक्स्ट, तो 4 का स्क्वायर बाई 4 एड एक्स 0, बाई 4 देख लो एड एक्स 0 पे 0 है तो ये 0 देगा, बाई 7 एड एक्स 0 पे तो कितना मिलेगा 5 का स्क्वायर बाई 5 एड एक्स 0, तो 5 का स्क्वायर बाई 5 एड एक्स 0 पे ये रही, लिख लो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बस कहाँ तक बताया है x पावर 7 तक, तो बाई 7 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख लो, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है, बाई इक्वल यही तो है, लिखते रहो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई 2 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई 3 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 एट एक्स इक्वल 0, ठीक है, प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई 5 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 वाई 6 एट एक्स इक्वल 0, एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 वाई 7 एट एक्स इक्वल 0 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपको वैल्यू रखना है, चलो भाई रखते हैं वैल्यू, वाई के इक्वल वाई 0 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 वहाँ पे लिखी है 0, ठीक है। तो एक्स बाई 1 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बाई 2 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, हटाओ इसे। एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई 3 की एट एक्स इक्वल 0 पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। बाई 4 की आंसर शीट ये रही, 0 है यहाँ पे डालोगे 0, यहाँ पे आ जाओ, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई 5 की एट एक्स इक्वल 0 पे ये रही 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वैल्यू डालेंगे किसकी, बाई 6 की, ये वाली डालेंगे, तो बाई 6 की डालोगे तो 0 ही मिलेगा क्योंकि बाई 6 की आंसर शीट एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, तो ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये आया, कौन सा मिला है, ये वाला। अब एक्स की पावर 7 अपान में फैक्टोरियल 7 और बाई 7 की देख लो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये आंसर शीट आपको जैसी है वैसे ही लिखना है, सेट करना है भाई। तो बाई जो लिया है ना, लेट किया ना, साइन इनवर्स एक्स, उसको लिख दो, ठीक है। एक्स मैच हो गया। अब इसे कैसे सेट करना है, इसको एक्स क्यू के अपॉन 3 लिखना है, इसे ओपन कर लो पहले फिर सेट कर लेंगे। 3 2 1 3 2 1, ठीक है, इसे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 4 3 2 1 और 3 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ। एक्स की पावर 7 अपॉन 7 6 5 4 3 2 1 और इसको लिख लो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और आगे डॉट 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 कर दो। अब देखो कट्टा पिट्टी कर लो, जैसे एक्स क्यू के अपॉन 3 आपको लिखना है, एक्स क्यू के अपॉन 3 आ जाएगा और ये 2 जो है आगे लिखना है ऐसे करके, जैसा लिखा है वैसे ही सेट करना है। चलो इतना नोट करो, सेट करके लिखना है। इसको हटा देते हैं, ये लो हट गया। अब देखो कैसे सेट करना है हम आपको बताते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है ऐसे ही लिखो, एक्स ऐसे लिखो प्लस 1/2 ऐसे लिख के फिर एक्स क्यू के अपॉन लिखना है 3, 2 टर्म हो गए। एक्स की पावर 5/5 कहाँ गया, ये एक्स की पावर 5/5 लिख दो और ये
3 ये कट गया 3 से, कट गया 3 से, एक पावर बस आप साइड करके लिख लो। देखो कैसे, एक्स की पावर 5 के अपान 5 लिख लो। फिर आगे कैसे लिखोगे, 3/4। देख लो 3/4 मिला है यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 मिला है, ठीक है। फिर आगे देखो 1/2 है, देखो ये वाला 2 है नीचे, आगे लिख दो, सेट हो गया। एक बार फिर बताते हैं, 3/4, फिर चाहे ये 1 का स्क्वायर 1 ले लो, ये लिख गया, और ये 5 इसके नीचे, ऐसे ही वो वाला लिखो। तो देख लो एक्स की पावर 7/7 लिख दो। फिर आगे कैसे लिखोगे, देखो 107 लिख लिया। फिर 5/6 हमने लिखा, 5/6 ढूंढो अब 5/6 कहाँ है, एक 5 कट गया, तो 5/6 ये वाला लेना है। फिर देख लो 5/6 के बाद में 3/4 है, तो 3/4 देख लो, एक 3 कट गया, तो 3 और 4 ले लिया, ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया, 3/4 हो गया। फिर 1/2 देख लो कहाँ पे है, 1/2, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और ये वाला 2 सब यूज हो गया, नीचे हो गया ना, ठीक है। ऐसे करके आपको सेट करना है, और प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। इसको बॉक्स में ले लेते हैं, हो गया। अब क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन 10 में जो फंक्शन है, देख लो क्वेश्चन जो 10 में फंक्शन है, तो वो फंक्शन आप सॉल्व कर चुके हो। कहाँ पे किया है बताते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2, ये फंक्शन आप सॉल्व कर चुके हो। एक्सरसाइज अगर 8.4 की बात करें, क्वेश्चन 4 की बात करें, यही था। ये जो फंक्शन दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2, ठीक है, तो ये कंप्लीट की है एक्सरसाइज 8.4। बाई एन आपको बताया था हमने एट एक्स 0 पे। यहाँ पर आपको लेबनिज थ्योरम यूज करके ये आंसर शीट बताना है, और आगे बताया है हेंस डिड्यूस द फॉलोइंग। फिर आपको ये भी आंसर शीट साथ में बताना है, तो इसको तो बाद में बताएंगे, पहले इसको बताना है। जब ये निकल आए तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा डाल देना, एक्स की वैल्यू क्या डाल देना इस आंसर शीट में, साइन थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर मैच हो गया, ऐसे ही यहाँ पे डाल देना है। सेकंड आंसर शीट तो मैच हो जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन फर्स्ट आंसर शीट आपको निकालना है। तो जैसा क्वेश्चन 4 सॉल्व किया ना डेरिवेटिव, वैसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। ये सब रिपीट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ये रिपीट मिल रहे हैं फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन पिछली क्लासों में आप सॉल्व कर चुके हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लेट y के इक्वल लिख लो, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 है, इसे इक्वेशन डाल लो, और यहाँ पे क्या करो y निकाल लो, तो ये 0 का इसका 0 ही देगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, पावर आगे कर लो, इसका आगे डिफरेंशिएट करोगे इतना मिलेगा। अब रूट दिख रहा है रूट, क्रॉस इंटू करके रूट हटा लो पहले, ये बात आपको पता है कि आपको अगर रूट दिख जाए पहले रूट के लिए, फिर उसके बाद जो मैचिंग मेथड यूज करे उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर y1 स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना, तो y1 का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे आ जाए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देख लो अब मिल रहा है सेम टू सेम, रख दो भाई, ये रख दो भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे। चलो पहले वैल्यू निकाल लो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे निकाल लो y1 की एट एक्स इक्वल 0 पे कितनी मिलेगी बताओ, ये 0 दे देगा भाई, टोटल 0 ही हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू अभी 0 ही निकली हैं। इसको इस साइड ला के फिर क्या करना है, लेबनिज थ्योरम यूज करना है, लेकिन यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर 2 दिख रही है फर्स्ट डेरिवेटिव के। पावर 1 बनाने के लिए
अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट होने के बाद में लेबनीज थ्योरम आपको यूज़ करना है, 1 पावर में यूज़ होती है। तो अगेन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे आ जाओ, इतना मिलेगा इक्वल 0। 2/1 का डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड, लगा y डिवाइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2/1 से लगा लिया। यहाँ पे आ जाओ, इतना मिला, 2 चला गया, बाई 1 चला गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मिलेगा ना, केवल 2/1 चला गया, ठीक है। वैल्यू निकाल लो बाई 1 की, निकाल ही चुके हो। अब यहाँ पे लेबनीज थ्योरम यूज़ कर लो। चलो यूज़ करेंगे, पहले इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना बाद में, ठीक है। चलो भाई, इसके आगे आपको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स। इसको रफ करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स लिख लो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनीज थ्योरम, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनीज थ्योरम क्या होता है पता तो है ही आपको, UNB। तो UNB मतलब बाई n, डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर b को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। फिर प्लस n UN-1 होता है, हमने लिखा, जो डेरिवेटिव है उसको प्लस कर लो, फिर उसके बाद में डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 UN-2 प्लस का 2 B2, इसका डिफ्रेंशिएट करो, -2 मिला, ठीक है। इतना ही रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये b था, ये u था, ये b था, ये u माइनस, अब देखो UN होता है, हमने लिख लिया, डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर b होता है, फिर n इंटू n-1 अपॉन मीन्स अभी n UN-1 होगा, लिख लो, डेरिवेटिव है प्लस कर लो, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। एक तरह को कांस्टेंट मिल गया। 2 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 ही होगा, ठीक है। अब क्या करो, पुट x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो भाई, ठीक है। हमें एक रिजल्ट मिलेगा 2 के डिफरेंस में, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट में लेबनीज थ्योरम यूज़ की है, तो 2 के डिफरेंस में आपको आंसर शीट मिलेगी, ये पहले से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डालो, ये 0 देगा, वहाँ पे डालो n इंटू n-1 और प्लस माइनस माइनस कर लो, ये कट गया, ये भी हट गया, तो yn एट x इक्वल 0, ठीक है, हो गया। यहाँ पे माइनस का 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस का n yn एट x इक्वल 0, ये कट गया, इक्वल में 0, ठीक है। इसको रफ कर दें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलना चाहिए, ठीक है। निकलेगी, माइनस कॉमन ले लो और yn एट x इक्वल 0, ये भी कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर माइनस का n मिलेगा, माइनस चला गया ना, तो प्लस का n आया, ये कट गया, ठीक है। इक्वल 0 लिख लो, इक्वल 0 लिख लो, तो yn प्लस का 2 एट x इक्वल 0 पे इक्वल जाएगा, तो n स्क्वायर yn एट x इक्वल 0। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट 1 2 3 4 ऐसे करके वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हमें कहाँ तक, मतलब x/6 जाइए, तो बाई 6 तक आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा, y3 एट x इक्वल 0, यहाँ पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर, y1 एट x इक्वल 0 पे देख लो 0 है, तो ये भी 0। नेक्स्ट वैल्यू n की डालेंगे तो इतना मिल जाएगा, y2 की देख लो एट x इक्वल 0 पे आंसर शीट, y2 की कितनी निकली थी, y2 की कितनी निकली थी भाई, y2 की निकाली नहीं थी, निकाल लेना भाई। y2 की हम आपको बताते हैं देख के, कौन सा क्वेश्चन है, 10 है, 10, ठीक है। हम आपको देख के बताते हैं, आप लोग निकाल लेना y2 की आंसर शीट। y2 की 2 निकली है,
बाई 2 की 2 निकली है, निकाल लेना एट एक्स इक्वल 0 पे। जब आपने डिफ्रेंशिएटिंग ए एन टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम ये लाइन लिखी थी, उससे पहले वाली जो लाइन थी जिसमें आप लेबनिज थ्योरम यूज़ कर रहे हो वहाँ से निकाल लेना। y2 की एट एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट निकलेगी 2 निकलेगी, ठीक है। अब y2 की रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू डालो तो बाई 5 एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। बाई 3 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, बाई 3 की अभी निकाली है, 0 रखोगे टोटल 0, बाई 6 एट एक्स इक्वल 0, तो 4 का स्क्वायर बाई 4, बाई 4 की देख लो आंसर शीट ये रही, रख लो, ठीक है। बस बाई 6 तक जाना है क्योंकि हमें x पावर 6 तक ही बताना है आंसर शीट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। y के इक्वल आपको लिख लेना है x y1 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 एट एक्स इक्वल 0। कहाँ तक लिखना है, इसको रफ करते हैं, कहाँ तक लिखना है, पावर देख लो वहाँ पे पावर 6 है ना x की, तो बाई 6 तक आपको लिखना है। तो x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई 5 एट एक्स इक्वल 0 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 वाई 6 एट एक्स इक्वल 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वैल्यू रखो, तो बाई किसे लेट किया था हमने, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसी लेट किया था, ठीक है। बाई की वैल्यू वहाँ से देख लो 0 है, बाई 1 की भी 0 है, हटाओ, बाई 2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 रख दो, फिर बाई 3 की 0 है डाल दो, बाई 4 की रखना है एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 की है 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू रखोगे 0 आएगी, बाई 5 की एट एक्स इक्वल 0 पे, बाई 6 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे ये रही 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सेट करना है, जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। इतना नोट करो, अब सेट करवाते हैं, जल्दी नोट कर लो, सेट करवाते हैं। देख लो फर्स्ट टर्म देख लो पहले, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल, कैसे देखो यहाँ पे 2 अपॉन रूट फैक्टोरियल 2 है तो कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन इतना और एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो देख लो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हमने लिखा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर एक्स की पावर 4 है हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ से कैसे सेट करना, देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हमने लिखा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, पलट दी आंसर शीट, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 6 है, वहाँ पे मेरे पास भी 6 है और एक्स की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलो भाई नोट कर लो। अब हैंस डिड्यूस द फॉलोइंग, तो क्या करना है, थीटा स्क्वायर चाहिए तो x इक्वल साइन थीटा रख दो, तो इसी में आपको क्या करना है, पुट x इक्वल साइन थीटा रख लेना है, पुट x इक्वल क्या रख लेना है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा होल पावर कितनी है 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, साइन थीटा रखेंगे तो जैसे यहाँ पे है ना, पहले रख लो बाद में साइड कर लेंगे, जहाँ जहाँ x है साइन रख दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और साइन थीटा होल पावर 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 6, इसको रफ करते हैं, यहीं पे बताते हैं आपको, ठीक है। देखो साइन थीटा की होल पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब आपको साइड करना है तो ये साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, थीटा स्क्वायर मिलेगा,
तो देखो कैसे लिखना, 2 आगे लिख लो, ये वाला 2 हमने आगे लिख लिया, और साइन स्क्वायर थीटा के नीचे लिखना है फैक्टोरियल 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर निकाल लो, 2 का स्क्वायर निकाल लिया, फिर इंटू में ये वाला 2 दे दो साइन को, और ऐसे लिख के अपान में इतना, फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये वाला 2 दे दो साइन को, तो 2 साइन की पावर 6 थीटा अपान में फैक्टोरियल 6, ठीक है। और चाहो तो इंटू लगा लो यहाँ पे, प्लस डॉट 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 आगे कर लो, तो आंसर शीट तो मैच हो गई, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 साइन की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। नोट कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करवाते हैं, पहले इतना नोट कर लो फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी प्रूव हो गया है, हाँ 11 है, ये 11 को करवाते हैं। 11 में जो फंक्शन दिख रहा है वो भी आप सॉल्व कर चुके हो, देखो बताते हैं कहाँ पे आपने सॉल्व किया था, पहले इसको हटाते हैं क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया ना। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन 11 डाल लो, फिर बताते हैं कि ये फंक्शन आपने किस एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। तो देख लो भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 डाल लेते हैं, 11 डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, मतलब ये जो फंक्शन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन बोला है हमने, क्या बोला है क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेम टू सेम यही फंक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि एक्सपेंड करना है इसको, और इसका एक्सपेंड आप लोग जानते हो tan इनवर्स x का 1 फिर 3 1 3 फिर 5, ऐसे चलते हो 1 3 5 फिर 7, ये तो आप जानते हो। मतलब आंसर शीट आपको पहले से पता है, इतनी बताना है, मतलब इसको एक्सपेंड करना मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करके इतनी बता देना है, ये तो आप पहले जानते हो। फिर आल्सो देखो जनरल टर्म, जैसे अभी क्वेश्चन 7 8 जनरल टर्म बताया था ना, वैसे ही निकालना है, पहले इसको निकालो फिर उसके बाद राइट आल्सो द जनरल टर्म बताते हैं, ठीक है। लेट कर लो, y के इक्वल tan इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और y की वैल्यू निकालो एट x इक्वल 0 पे, tan इनवर्स 0 तो 0, ठीक है। y1 निकालो 1 अपॉन, ठीक है, इतना क्रॉस इनटू कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर देख लो कितनी है 1 है, तो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, 1 पावर में यूज हो जाती है, तो यहीं पे यूज कर लो, लेकिन उससे पहले वैल्यू निकाल लो, तो 1 निकलेगी ना, 0 रखोगे 1 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, बाई लेबनिज थ्योरम, ठीक है। यू एन बी, तो यू एन फिर बी, डेरिवेटिव प्लस कर लो फिर बी लिखो, फिर एन यू एन माइनस 1, इसे प्लस कर लो, यू एन माइनस 1 हो गया b1 2x, फिर नेक्स्ट एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यू एन माइनस 2 होता है और डेरिवेटिव को प्लस कर लो, फिर b2 होता ना, b1 का डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, हो गया। और इक्वल में क्या रहेगा 0, क्योंकि 1 का 0 ही होता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हटाते हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही है। तो 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दें y 0 की 0 निकली है, y1 की 1 निकली है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, पोट x की वैल्यू 0 डाल दो, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से इतना मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया, ये 0 हो जाएगा, वहाँ से ये कट गया, हटाओ इसे, n इंटू एन माइनस 1 और वाई एन माइनस 1 सिंप्लीफाई करेंगे ना, एट एक्स इक्वल 0, इक्वल में भेज दो, बाई एन प्लस 1 एट एक्स इक्वल 0, इक्वल में माइनस एन इंटू में एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पुट एन इक्वल 1 2 3 4 5 6 डालते रहो,
मतलब मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। 3 आंसर शीट आपको चाहिए हैं और जनरल टर्म भी पूछा है, तो जनरल टर्म के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो बाई 6 तक निकालेंगे हम फिर। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 डालो यहाँ पे तो y2 की वैल्यू निकलेगी एट x = 0 पे। यहाँ पे डालो तो 1 डालोगे 0 ही दे देगा, हटाओ इसे क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू डालो, 2 डाल दो यहाँ पे तो 2 और यहाँ से कितना मिलेगा, चलो पहले लिख दो फिर बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे बाई 0 मिलेगा, 1 में से बन गया 0, चाहे बाहर 0 लिखो चाहे अंदर लिखो एक ही बात है। बाई 0 की वैल्यू 0 ही है, देख लो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। देख लो बाई 0 की वैल्यू, बाई 0 कहाँ, यहाँ पे बाई 1 होगा ना, क्योंकि जब 1 डालेंगे मतलब 2 डालेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा, तो बाई 1 की देख लो 1 है। तो सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 × 1, यहाँ से कितना मिलेगा 1, और सॉल्व करो तो माइनस का 2 मिला। ठीक है ना, ओके। चाहो तो 2 × 1 करके लिख लो, 2 × 1 करके लिखो। ठीक है, 1 का 1 में इंटू करो 1, ऐसे निकालो और भी निकलेगी, इसीलिए क्योंकि ऐसे इसलिए कर रही है। फैक्टोरियल 2 लिख दो भाई, सबसे बढ़िया है। 2 × 1 है, फैक्टोरियल करके लिख दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वैल्यू डालो n की यहाँ पे, तो कितना मिलेगा इतना, जब 3 डाला तभी तो 2 मिला। ठीक है, माइनस का 3 × 2, बाई 2 की वैल्यू एट x = 0 पे 0 है तो ये 0 दे देगा, ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डालो 4 - 1 और यहाँ पे कितना मिलेगा 3, बाई 3 की देख लो एट x = 0 पे जे वाली, तो 4 3 और यहाँ पे माइनस का फैक्टोरियल 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 2 1 का फैक्टोरियल 4 लिख दो। ये सॉल्व को फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालो बाई 6 की एट x = 0 पे, वैल्यू रखो भाई 5 - 1 बाई 4 एट x = बाई 4 की ये रही 0 तो ये भी 0 हटाओ, और रखोगे वैल्यू की इतने रखोगे, और रख लो भाई क्योंकि और हमें चाहिए ना, पता तो यहीं चल जाएगा, लेकिन निकालो बाई 7 की भी निकाल लो, सिमेट्री बन जाएगी ना। जनरल टर्म निकालेंगे तो सिमेट्री बन जाए, ऐसे निकालो तो इससे सिमेट्री बन जाएगी। 1 है 2 है 4 है, लेकिन चाहो तो निकाल लो 6 - 1 बाई 5 एट x = 0, तो बाई 5 की ये रही आंसर शीट, तो 6 5 फैक्टोरियल 4, तो निगेटिव का 5 को अंदर भेजेंगे तो फैक्टोरियल 5, 6 को भेजेंगे फैक्टोरियल 6। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। अब आपको क्या करना, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके पहले एक्सपेंड बता दो, उसके बाद जनरल टर्म। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, तो y के इक्वल इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, भाई इतने रखो, ज़्यादा क्या करोगे, 3 ही टर्म दिखाना है बस। चलो भाई, बाई किसे लेट गया था, tan इनवर्स x को लेट गया था, लिख दो। बाई की वैल्यू वहाँ पे देख लो 0, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 है तो x × 1, बाई 2 की 0 है, हटाओ। बाई 3 की देख लो, ये रही माइनस का फैक्टोरियल 2, ठीक है 1 2, बाई 4 की ये रही 0, एक और लिख लो, इसे रफ कर दें, एक इसलिए और लिख लो क्योंकि आपको पता ही है हमको मिनिमम 3 टर्म दिखाना है, 5/5 और बाई 5 एट x = 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये 0 हो गया, ये वाला ये देखो x = 5/5 बाई 5 की देख लो, ये फैक्टोरियल 4 है, भाई इतने रखो, 3 टर्म हो गए, 1 2 3। सॉल्व करते हैं, यहीं पे लिख दें, चलो यहीं पे लिखते हैं tan इनवर्स x,
चाहो तो ऊपर लिख दें या यहाँ पे लिख दें, हटाओ इसे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x, तो देख लो यहाँ से कितना मिलेगा x, इसे देखो सिंप्लीफाई करो, 3 आगे निकालो, 3 बाहर निकालो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सिंप्लीफाई करोगे इतना मिलेगा, ठीक है। चाहो तो एक लाइन बढ़ा के फिर लिख दें, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्लस x की पावर 5/5 बाहर निकालो, फैक्टोरियल 4, ठीक है। यहाँ पे डाट 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 कर दो, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अब ठीक से लिख लो, tan इनवर्स x इक्वल x माइनस x³ प्लस x/5/5, बस। आगे लिखना चाहते हो निगेटिव x की पावर 7/7, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके इसका एक्सपेंशन निकलता है, ठीक है। अब क्या करना है, जनरल टर्म निकालना है, देख लो जनरल टर्म, इवन के लिए काम करो, इफ n इज इवन देन, इवन पे आपको पता ही है 2 4 6 8 ऐसे करके, y2 एट x इक्वल 0 पे, y2 की वैल्यू देख लो वो रही 0, फिर y4 की एट x इक्वल 0 पे, y4 की कितनी है 0 है, तो y6 देख लो y6 की 0 है, तो सिमेट्री लगा के बता दो, सिमेट्री लगा के बता दो, nth डेरिवेटिव की 0 निकली। ऑड के लिए काम करेंगे अब, ठीक है, इसको रब करते हैं। अब यहाँ पर उसके आगे यहाँ से लिखना है, इफ n इज ऑड देन, ऑड पे बाई 1 आता है, बाई 1 की देख लो एट x इक्वल 0 पे कहाँ गई, रफ कर दी क्या, चलो 1 हम लिखते हैं, बाई 3 की ये रही जो हम रफ कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखो माइनस का फैक्टोरियल 2 है, ठीक है, माइनस का फैक्टोरियल 2 है, बाई 5 एट x इक्वल 0 पे देख लो, बाई 5 ये रही फैक्टोरियल 4, और लिख लो, इसको हटाते हैं, बाई 7 और लिख लो, सिमेट्री सही से बन जाएगी, बाई 7 एट x इक्वल 0 पे ये मिला, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिमेट्री बनाते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब देखो सिमेट्री कैसे बनाओगे, जैसे प्लस माइनस दिख रहा है, इसको ऐसे लिख दो, फैक्टोरियल 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 है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, प्लस माइनस दिख रहा है तो -1 की पावर लिख लो, जैसे यहाँ पे 1 है 1 लिख लो, यहाँ पे क्या ऑड है तो 1 को ही माइनस करो, ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 लिख दो। लेकिन यहाँ पे देखो 3 है 2 आया था, 1 कम, तो मतलब 1 है यहाँ पे, 1 को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 0 कर लो, 1 कम 1 है तो 0, 3 है तो 2 आया है, -1 की पावर 3 -1/2, सिंप्लीफाई करो, ये निगेटिव ही देगा क्योंकि 2/2 कैंसिल करोगे इसकी पावर 1 मिलेगी, तो 1 पे ये निगेटिव दे देगा, फैक्टोरियल 2 लिख दो। फिर यहाँ पे आ जाओ, -1 की पावर यहाँ पे 5 है तो 5 -1/2 और फैक्टोरियल 4, सॉल्व करोगे तो पावर इवन मिलेगी, 2 मिली प्लस ही देगा, और प्लस पहले से है। यहाँ पे आ जाओ, -1 की पावर 7 है, 7 लिख लो, -1 कर लो अपान में 2, अब फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब बना लो बाई n एट x इक्वल 0, कैसे बनाओगे, देखो टर्म तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, टर्म इंक्रीज हो रहे हैं, बताओ, सिंगल ही है, सिंगल टर्म इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो सिंगल टर्म में ही आंसर शीट आएगी, मतलब ये तो इनटू में रहेगा, जैसे -1 की पावर, जैसे 1 था तो 1 आया, 2 3 है 3 आया, 5 है तो 5 आया, यहाँ पे मेरे पास n है तो n आएगा, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 0 कब था, 1 में से बन गया 0, 1 माइनस कर लो तो ये मैच हो गया, 5 में से बन गया 4 आया, 7 में से 1 को माइनस करो 6 मिलेगा, n में से 1 को माइनस करो इतना मिला। मतलब आंसर शीट डाट डाट तरीके से कैसे लिखी जाती, मतलब अगर देखा जाए टर्म
इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे 1 है, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, तो डॉट डॉट तरीके से आंसर शीट लिखी जाती है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल मिल रहा है तो सिंगल में ही आंसर शीट निकलेगी। बुक वाले ने क्लोज करके आंसर शीट दी है इसी की, आप हम जैसे निकाल लें वैसे निकालो, गलत नहीं है, ठीक है। नोट कर लो। अब इसका एक क्वेश्चन और है, इस क्लास में करवाते हैं, फिर इसके और भी क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज के, अगली क्लास में करवाएंगे, लेकिन इसको पहले हम करवाते हैं। 12 है, इसको रफ कर दें। 12 है, 12 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। ये रफ हो गया। अब 12 देख लो। 12 यहाँ पे डाल लेते हैं 12। तो 12 बोला है यूज मैक्लॉरेंस थ्योरम टू शो दैट इतना इक्वल इतना। तो ये भी आप फंक्शन सिंप्लीफाई कर चुके हो। अगर एक्सरसाइज हम 8.4 की बात करें और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कौन सा है? 9। यही फंक्शन था यहाँ पे। तो चैप्टर 8 जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अगर नहीं कंप्लीट किया है कर लेना भाई, क्योंकि देख रहे बार बार एक्सरसाइज 8.4 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे डेरिवेटिव हमने यहाँ पे सिखाया था ना, ऐसे यहाँ पर करना है। यहाँ पे मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करना है और इसमें लेबनिज थ्योरम का यूज हुआ था, ठीक है। लेट करके लिख लो y के इक्वल e की पावर में क्या है? m cos इनवर्स x है, हमने लिखा है m cos इनवर्स x। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो और वैल्यू निकाल लो। जैसे 0 डालेंगे cos इनवर्स 0 क्या देगा? π/2 देगा, तो m π/2 लिख लो, ठीक है। अब y1 निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x होगा, ठीक है। इसका अगेन करो, अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा, क्योंकि cos इनवर्स x का क्या होता है? डिफरेंशिएट, -1/√1 m है, m का इंटू हो जाएगा। अब क्रॉस इंटू कर दो, क्यों? रूट दिख रहा है। जब रूट दिख रहा है सब कुछ छोड़ दो, जो भी आप काम कर रहे हो रूट पहले हटा लो, उसके बाद जो मेथड यूज कर रहे हो उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको निपटाते हैं। -m इंटू में e की पावर m cos इनवर्स x, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या है? 1 - x² इतना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो m², ठीक है। e की पावर में m cos इनवर्स x होल स्क्वायर। अब देख लो मैचिंग मेथड, देख लो ये पूरा पूरा दिख रहा है, ये बाई रख दो यहाँ पे, 1 - x² y1, ठीक है। m² और y², ठीक है। कहाँ से वैल्यू रखी है? इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, ठीक है। इसको इस साइड ला के फिर लेबनिज थ्योरम यूज कर लो। यहाँ पे अभी नहीं यूज होगी क्योंकि पावर 2 दिख रही है फर्स्ट डेरिवेटिव के। जब तक पावर 1 नहीं होगी लेबनिज थ्योरम यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगेन डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट 2y इतना हो गया, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, m² ऐसे रखो, 2y y1 हो गया ना, y² का डिफरेंशिएट, डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड। यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं, बाद में हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। चलो वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहीं से निकालो भाई। अभी नहीं निकालोगे ना, by2 अभी कहाँ है? जब डिवाइड लगाओगे तब निकले। by1 की निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, जरूरत पड़ेगी ना, भूल जाते हैं बाद में। 0 डालो यहाँ पे, तो यहाँ से -m मिला, ठीक है। यहाँ पे 0 डालो तो e की पावर में m π/2, 0 डालोगे ये π/2 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लिख भी देते हैं, y0 की वैल्यू निकली है e की पावर में m π/2, ठीक है।
y1 की एट एक्स इक्वल 0 पे निकली है, माइनस का m है, ठीक है, e की पावर में m पाई बाई 2। ओके ठीक है, अब यहाँ से हम बाई 2 की ओर निकाल लेते हैं। पहले डिवाइड लगाते हैं, नोट करते रहो, नोट करते रहो भाई, ठीक है। तो डिवाइड लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बाई 1 चला गया ना, y2 मिला, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का x बाई 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का m स्क्वायर बाई मिला, देख लो m स्क्वायर बाई मिला क्योंकि 2 बाई 1 चला गया ना। अब लेबनिज़ थ्योरम यूज हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 1, यहाँ पे पावर 1, पावर 1 पे ही लेबनिज़ थ्योरम यूज होती है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो बाई 2 तो निकाल लो, बाद में फिर दिक्कत आती है। एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, इक्वल में m स्क्वायर और बाई की वैल्यू देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, वो निकली m पाई बाई 2, m पाई बाई 2 इतनी निकलेगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसको उस साइड भेज दो तो m स्क्वायर बाई 0 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो बाई 2 की निकल आई, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना, बाई 2 m स्क्वायर ए की पावर में m पाई बाई 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम बाई लेबनिज़ थ्योरम, डिफरेंशिएट कर लो, u n भी होता है, हमने लिखा y n, जो यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर b होता है, फिर n u n माइनस 1 होता है, ठीक है, डेरिवेटिव प्लस कर लो, फिर b1, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 u n माइनस 2, ये डेरिवेटिव प्लस कर लो ये वाला, फिर होता है b2, हो गया, ये b1 है ना, इसका डिफरेंशिएट कर लो, b2 का कांस्टेंट मिल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसे b लिया था, इसे u, इसे b, इसे u, ठीक है, यहीं पे लिख दें, स्पेस है, ठीक है। क्या होता है, u n होता है, डेरिवेटिव ये वाला प्लस कर लो, फिर b प्लस n u n माइनस 1, डेरिवेटिव प्लस कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, हो गया। इसका बताओ, m स्क्वायर बाई का n टाइम्स डिफरेंशिएट बाई n आपको लिख देना है इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या डाल दो, पुट x की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ पे क्या मिला, वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, x है ख़त्म, वहाँ पे आ जाओ, ये कट गया, प्लस माइनस, माइनस का n इंटू n माइनस 1, ये कट गया, बाई एन एट एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ख़त्म हो गया, x है ना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस n बाई एन एट एक्स इक्वल 0, ये ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाओ, m स्क्वायर बाई एन एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है ना, उसी में लेबनिज़ थ्योरम यूज़ की है। तो सेकंड डेरिव में अगर लेबनिज़ थ्योरम यूज हुई है तो 2 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, पुट x इक्वल 0, जब 0 डाला है तब। अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट में लेबनिज़ थ्योरम यूज़ की है तो 1 के डिफरेंस में आंसर शीट निकलेगी, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई एन कॉमन लेते हैं, हमने क्या लिया, वाई एन कॉमन लिया एट एक्स इक्वल 0 पे, इंटू कर लो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन, तो माइनस का एन और यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर, ये कट गया, कटा। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में माइनस है, इसको हम रफ करते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। देख लो, जैसे वाई एन प्लस 2 हमने लिखा, माइनस कॉमन लेके इक्वल कर दो, प्लस ही रहेगा, तो एन स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, ठीक है। और बाई एन एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे क्या डाल दो, पुट एन की वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाल दो भाई, वैल्यू डालेंगे ना 1 तो 3 मिलेगा एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे डालेंगे 1 का स्क्वायर एम का स्क्वायर बाई 1 एट एक्स इक्वल 0 पे, बाई 1 की देख लो, वो रही, वही है बाई 1 की,
ठीक है, वही रख दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और माइनस आगे ले लो, माइनस है ना, माइनस आगे ले लो, ठीक है। और m e की पावर में m पाई बाई 2, ठीक है। चलो भाई, कहाँ तक हमें निकालना है? x बाई 4 है तो बाई 4 तक निकालना है, वैल्यू बाई 4 तक निकालना है। चलो बाई 4 तक निकालो। तो कितना आएगा जब हम 2 रखेंगे? जब हम 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर और बाई 2 एट एक्स इक्वल 0 पे। तो ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस का m का स्क्वायर बाई 2 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, वैल्यू वो वाली लिख लो देख के, m पाई बाई 2 ये वाली लिखी है, ठीक है। चलो अब रहने दो, इतनी वैल्यू काम कर जाएंगी, ये आंसर शीट दिख रही है, आ जाएगी, ठीक है। यूज कर लो मैक्लॉरिन थ्योरम, इसको हटाते हैं, नोट करते रहो आप लोग, नोट करते रहो आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम लिख लो, यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। चलो भाई लिखते हैं, y के इक्वल क्या था? इतना था, फिर क्या था? प्लस x/1 ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 एट एक्स इक्वल 0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3y3 एट एक्स इक्वल 0 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4y4 एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब रखो वैल्यू, फिर आंसर शीट मैच कर लेना। बाई किसे लेट गया था? e की पावर m cos इनवर्स x को लेट गया था, ठीक है। बाई 0 की वैल्यू देख लो, e की पावर m पाई बाई 2 वैल्यू रख रहे हैं, x इसकी वैल्यू देख लो बाई 1 की, m e की पावर में m, ठीक है। और निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पे ले लो, ठीक है। बाई 2 की रख लो, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बाई 2 की वो रही m स्क्वायर e की पावर में m पाई बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई 3 की वैल्यू देख लो, ये रही बाई 3 की वैल्यू निगेटिव, तो मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, निगेटिव 1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर m e की पावर में m पाई बाई 2, ठीक है। फिर x की पावर यहाँ पे लिखते हैं, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई 4 की देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, ये रही। तो 2 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर इनटू में m स्क्वायर e की पावर में m पाई बाई 2, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, तो लास्ट वाले में डॉट डॉट कर लिया करो, ये नहीं पता चलता है कि नेगेटिव टर्म मिलेगा कि पॉजिटिव, तो साइन ना रखा करो लास्ट में। चलो भाई, वैल्यू रखी, अब सेट करना है, क्या करना है? अब सेट करना है। देखो कैसे सेट करोगे आंसर शीट, पहले तो इसको लिख लो, देखो e की पावर में m पाई बाई 2 कॉमन ले लो, हमने ले लिया कॉमन, देख लो कॉमन होगा। फिर 1 यहाँ से देखो, प्लस माइनस माइनस mx, ठीक है, 2 टर्म हो गए मैच। अब यहाँ पे देख लो, e की पावर m पाई बाई 2 कॉमन चला गया, तो m स्क्वायर के अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखना है, तो ये वाला इसके नीचे लिखना है, तो m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर, ठीक है, ये मैच हो गया। अब ये वाला देख लो, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फिर क्या है? m इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिख दो, m स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3, ठीक है, और x की पावर 3, x की पावर हमने क्या लिखी? 3, और ये तो कॉमन ही चला गया बाहर। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस वो वाला देख लो, ये वाला टर्म देख के लिखो, पहले m स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 4, ठीक है, x की पावर 4, और ये कॉमन चला गया ना, ये वाला कॉमन ये रहा।
देखो ना एम स्क्वायर इतना लिख दिया और इसके बटे ये x/4 आ गया, ठीक है, और डॉट 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 कर दो, ठीक है, नोट कर लो, ये तो हो गया। मतलब क्वेश्चन 12 तक इस क्लास में हो पाए हैं, क्वेश्चन 12 तक इस क्लास में हो पाए हैं। अब अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे, पहले इसको आपको लिखना है, ठीक है, ये यहाँ से आपको नोट करना है ये वाला, ठीक है, ये आंसर शीट आ चुकी है। तो इस क्लास में क्वेश्चन 12 तक जो हैं कंप्लीट हो पाए हैं। अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरे क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।